Welcome back, students. Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal. I'll be presenting you today's current affair. You're watching Daily Current Analysis. Today we'll be covering the current affairs of 27th July 2022. जैसा कि आपको पता है, हम इन करंट एनालिसिस वीडियोस में जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 2 जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से डील करते हैं, there is one topic which is in news, which is China-Pakistan Economic Corridor, CPEC projects, China-Pakistan Economic Corridor। अब ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को अफेक्ट करता है। इट इन्वॉल्व्स इंडिया, इट अफेक्ट्स इंडिया। इस आर्टिकल में हम यही देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर न्यूज़ में क्यों है, क्या ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया है। देन विल कवर कि इंडिया का स्टैंड क्या है इसे लेकर, व्हाट आर सम इश्यूज रिलेटेड टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये टॉपिक ऐसा है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसकी रेलेवेंस मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कॉरिडोर कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। जो मैप वर्क है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, प्लस आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इन्वॉल्विंग बोथ ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड एज विल बी डाइविंग डीप इनटू आवर टुडेज आर्टिकल, आप देखेंगे कि ये किस तरह इंडिया को अफेक्ट करता है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना ने एक मूव लिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉरिडोर कि अब थर्ड कंट्रीज भी, मतलब कोई भी कंट्री, एनी थर्ड कंट्री कैन गेट इन्वॉल्व इन दिस कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दे हैव ओपनड इट, दे हैव वेलकम्ड एनी कंट्री हु वांट्स टू जॉइन इट। एंड इस मूव को इंडिया ने पूरे तरीके से स्लैम किया है। इंडिया हैज़ स्लैम्ड दिस मूव। तो सबसे पहले कुछ और डिटेल में समझते हैं कि इस न्यूज़ आर्टिकल से कि क्या क्या हुआ है, व्हाट वर द लेटेस्ट डेवलपमेंट। सो एज वी जस्ट सेड, चाइना एंड पाकिस्तान ने किसी भी कंट्री को, एनी कंट्री कैन नाउ join this multi-billion dollar economic corridor। एंड कोई कंट्री क्यों ज्वाइन करेगा इसे? दे आर कॉलिंग दैट दिस कॉरिडोर इज बेसिकली अ म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन। So they have extended this welcome to any country who wants to join this economic corridor for basically a mutual beneficial cooperation। आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। This is called as mutual beneficial। सबका फ़ायदा है तो let's cooperate for this। ये जो प्रपोजल किया गया है, रिसेंटली मीटिंग हुई थी ऑफ द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इनकी देयर वाज अ मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इस मीटिंग के दौरान इस प्रपोजल को सामने रखा गया। सो अब इसे लेकर इंडिया का स्टैंड क्लियर है। इंडिया ने इसे स्लैम किया है, इसको लेकर रिटेलिएट किया है। आवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैव रिटेलिएटेड अबाउट इट, एंड वी हैव क्लियरली सेड कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज़ इनहेरेंटली इलीगल, इलेजिटिमेट एंड अनएक्सेप्टेबल। ये चाइना और पाकिस्तान का इलीगल, इलेजिटिमेट एंड अनएक्सेप्टेबल एंडेवर है। वी हैव ओपनली सेड दिस इन द रिटेलिएशन ऑफ दिस। एंड अगर कोई और कंट्री इस कॉरिडोर के अंदर, इस एंडेवर के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो इट बेसिकली मीन्स कि वो कंट्री इंडिया की जियोग्राफिक सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज कर रहा है।
वी हैव मेड इट प्रिटी क्लियर। अब ऐसा इसलिए है, हम जब आगे पढ़ेंगे वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन द इशू कम्स अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड द स्टैंड ऑफ इंडिया, तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्योंकि ये जो कॉरिडोर है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ये कॉरिडोर POK से पास करता है। एंड वी ऑल नो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया कहता है ये हमारा पार्ट है, ये हमारा वो हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है। एंड अब उसमें चाइना और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये कॉरिडोर बनाना पहले ही इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ जाता है। उनके साथ तो हमारा ये इशू चल ही रहा है, वी आर अपोजिंग दिस कॉरिडोर बिकॉज ऑफ दिस। बट अगर कोई और कंट्री भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, सो वी हैव मेड इट क्लियर दैट वी विल सी दैट दैट कंट्री इज इन्फ्रिंजिंग विद इंडियाज जियोग्राफिकल सॉवरेनिटी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्यों किया पाकिस्तान और चाइना ने, क्यों वो ओपन कर रहे हैं, वाई दे आर वेलकमिंग अदर कंट्रीज टू जॉइन इट। ये जो इन्विटेशन पाकिस्तान और चाइना ने बाकी कंट्रीज़ को दिया है, इसके पीछे कुछ रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास ग्राउंड लेवल से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि रुके हुए हैं, जो कि स्टॉल हो चुके हैं, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज विच आर रिलेटेड टू दिस। चाहे वो ग्राउंड लेवल करप्शन हो, लोकल लेवल पे पीपल आर शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट, स्पेशली वी टॉक अबाउट बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल्स हैं, दे आर रेजिस्टिंग अबाउट इट। देन देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, एंड देयर इज दिस अटैक गोइंग ऑन विद द वर्कर्स ऑफ द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड टेररिस्ट। तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, इसे और बूस्ट देने के लिए पाकिस्तान और चाइना बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, सो दैट दिस प्रोजेक्ट कैन मूव अहेड। अब देखें, सबसे पहले हम इससे पहले कि एनालाइज करें कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, इश्यूज़ क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेसिक्स शुड बी क्लियर। हमें पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर सेइंग पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। तो याद रखिएगा दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान में 2013 से देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना, ये जो पूरी की पूरी कलेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, दैट इज़ योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान के अंदर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है एज पार्ट ऑफ दिस। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो यहाँ पे बिगर पिक्चर में आता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो एम है कि वो अपनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करें, दे कैन स्प्रेड देयर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड, दे कैन इम्प्रूव देयर कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, यूरोप के साथ उनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, किस तरीके से वो इंडियन ओशन को सरपास कर पाएँ, बाईपास कर पाएँ, एंड दे कैन इम्प्रूव देयर कनेक्टिविटी, दे कैन स्प्रेड देयर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, which is actually the Belt and Road Initiative of China. हम अभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर मैप देखेंगे, एंड वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह ये जो CPE है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे कनेक्टिविटी का क्या फ़ायदा हो सकता है चाइना को। इन्वेस्टमेंट भी स्प्रेड आउट हो रही है और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे वो अपना बूस्ट कर पाएंगे। दिस इज योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। माइनर डिटेल्स अगर हम देखें तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कुछ 3000 किलोमीटर्स का रूट है, एंड इस रूट में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। एम ये है कि एक सीरीज ऑफ दे शुड बी इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब्स, डिफरेंट इस पूरे 3000 किलोमीटर लॉन्ग में दे शुड बी दी सीरीज ऑफ दीज हब्स, इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब्स।
जिनको रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा 3000 किलोमीटर का रूट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत कंटिग्यूअस इकोनॉमिक और ट्रेड हब्स बनाए जाएंगे जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा थ्रू रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली here you will link China's this restive western province, China का western province है which is Xinjiang Uyghur, which is an autonomous region in China। इस Xinjiang region को कनेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट के साथ। This is the route of the China-Pakistan economic corridor। फंड्स की बात करें तो ओरिजिनली पहले कहा गया था कि $47 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन अब 2020 में ये इंक्रीज होकर $62 बिलियन पर पहुंच चुका है। नाउ कमिंग डाउन टू द डिटेल, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द जिनजियांग प्रोविंस ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पे काशगार से होकर पाकिस्तान के पोर्ट ग्वाडर तक ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, लेट मी ट्रेस इट फॉर यू, दिस इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि चाइना में जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे काशगार को कनेक्ट किया जा रहा है विद पाकिस्तान बलोचिस्तान पोर्ट ग्वाडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इंडिया को एतराज़ क्यों है? इंडिया को एतराज़ इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वो कहाँ से पास कर रहा है, सो यू कैन सी कि ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस कॉरिडोर इज पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दिस इज ट्रिकी, यही बोन ऑफ कंटेंशन है, ठीक है। सो अब ये बेनिफिशियल भी है, चाइना के लिए बेनिफिशियल है, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल होगा उसके लिए आप ये मैप देखें। जस्ट इमेजिन कि आप चाइना में हैं, यू आर हियर इन चाइना, और आपको पहुंचना है लेट्स से टुवर्ड्स वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ आपको जाना है, ठीक है। चाइना की अगर हम यहाँ पे बाउंड्री बनाएं तो ये रहा चाइना, दिस इज चाइना, और लेट्स से यू वांट टू रीच दिस रीजन ऑफ वेस्ट एशिया एंड द सेंट्रल एशिया। तो अभी चाइना क्या रूट फॉलो करता है? चाइना को एंटर करना पड़ता है इनटू दी पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से धीरे धीरे साउथ चाइना सी, फिर यहाँ से वो क्रॉस करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड देन दे क्रॉस श्रीलंका, देन दे गो टू अरेबियन सी एंड देन दे कैन कम हियर। ये उनका सी रूट है। अब यहाँ पे आसानी से यूएसए की डोमिनेंस आपको मिल जाएगी। इधर आप देख लो तो इंडिया आ चुका है, और कुछ नहीं तो हमने सिर्फ उनके शिप्स को रोकना शुरू कर दिया कि दिखाओ क्या सामान लेकर जा रहे हो। इतने में वो परेशान हो जाएंगे कि भाई इतने चेक्स क्यों लग रहे हैं हमारे ऊपर। ये उनका ट्रेडिशनल रूट है। लेकिन अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ जाता है, इस कॉरिडोर की हेल्प से सीधा आप काशगार से कहाँ पहुँच गए? ग्वाडर। मतलब अगर आपको पहले ग्वाडर पहुँचना था तो आपको ये सारा रूट तय करके जाना था, लेकिन इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद आप सीधा कहाँ पहुँच गए? ग्वाडर। एंड वहाँ से इफ़ यू वांट टू अप्रोच टू द वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल हो गया? वी कैन सिंपली से यू आर बाईपासिंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जो हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको मैं यहाँ पे शो भी कर रही हूँ और आपने अपनी एटलस के अंदर भी इसको मार्क करना है
you have to mark Strait of Malacca today. Strait of Malacca can act as a choke point in case of any conflict with US and other adversaries. तो इस रूट के थ्रू आप इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाले रूट को बाईपास कर जाते हैं. मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग टुडे स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन योर एटलस. अपनी पेंसिल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मार्क करेंगे आप. एक पिक्चर आपके माइंड में आएगी. कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ से निकलता है तो आप क्लियरली उसे कर पाएंगे. चलो, ये तो हमें समझ में आ गया कि चाइना का क्या बेनिफिट है. अब पाकिस्तान का क्या बेनिफिट है. देखिए, पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, इट्स डिटेरियोरेटिंग राइट नाउ. इट कुड बी अ लाइफलाइन फॉर द डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हो सकता है. पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बेटर होगी. So Pakistan is looking towards it as a lifeline towards their economy, whereas China has many benefits. अब भाई इसको लेकर काफ़ी issues हैं. There are some issues related to the China-Pakistan economic corridor. सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं. हमें क्या दिक्कत है जी. We are protesting against this project जब से ये इसकी इंसेप्शन हुई थी, because it is passing through Pakistan occupied Kashmir and we claim that that is part of India. तो इंडिया के अंदर चाइना और पाकिस्तान कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. So our stand is clear that it is passing through Pakistan occupied Kashmir and we are protesting against it. एक तो हमारा इशू हो गया. उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बिहाइंड द शेड्यूल है. 15 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं. इट इज़ वेरी बिहाइंड द शेड्यूल. और यहाँ पे चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है वो भी हाईलाइट होती है. क्रिटिक्स का ये कहना है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दे आर वेरी वीक एंड ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी जो ये डेट रीपेमेंट है उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाए. Because Chinese loans they have high interest rate. तो इससे चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है वो यहाँ तक फैल चुकी है. नाउ ये तो था विद रिस्पेक्ट टू एन ओवरऑल डिस्कशन. अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे हमारा क्या कंसर्न है. देखो, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इंडियाज कंसर्न. व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट इट. तो एक लाइन में अगर यहाँ पे POK लिखकर आएंगे तो वो नहीं चलेगा. वी शुड नो दी मल्टीपल डायमेंशंस दैट व्हाई आर वी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर. सबसे पहली चीज़ तो क्लियर है कि क्लियरली ये हमारी इंडियन सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा है. इट इज़ पासिंग थ्रू Pakistan occupied Kashmir, and Pakistan occupied Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. And we have well established international conventions. उन conventions के accordingly किसी भी disputed territory के अंदर जो construction है वो allowed नहीं होती without taking the other country into confidence. हमें confidence में तो क्या लेना है. यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान आपस में connect हो रहे हैं, रोड और रेल नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे. सो नंबर 1, इट इज वायलेटिंग आवर सॉवरेनिटी. देन इसका एक और इशू आता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि अंडर दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का ये प्लान है कि इंडस रिवर के ऊपर 2 मेगा डैम्स बनाए जाएं. दीज डैम्स आर, वन इज बुंजी डैम एंड द अदर वन इज भाषा डैम. याद रखिएगा, ये नाम नहीं आपने भूलने. दिस इज व्हाट वी कॉल एज वैल्यू एडिशन बच्चे. किसी से भी आप बात करो कि यार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से हमें क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई भी बोल देगा कि भाई ये तो POK से पास कर रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास कर रहा है, हमें दिक्कत है. बट व्हाट्स गोना मेक योर आंसर डिफरेंट, वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे. सबसे पहले हमने ये लिखा है
कि ये हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही में ये उसी रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। चाइना इज प्लानिंग कि वहाँ पे 2 मेगा डैम्स बनाए जाएं इन दिस रिवर के ऊपर। वन इज बुंजी डैम एंड द अदर वन इज भाषा डैम। एंड दिस विल पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन इन द वाटर बेसिन। इन दिस रिवर सिस्टम के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन आ जाएगा इससे। इसके अलावा इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाएगा। वो कैसे? भाई बच्चे, ग्वाडर पोर्ट तक पहुंच रहे हो आप। ग्वाडर पोर्ट कहाँ पे है? अरेबियन सी में। ग्वाडर पोर्ट इज पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इससे क्या आपको नहीं लगता इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो नेवी एक्टिविटीज हैं वो एस्केलेट हो जाएंगी? इट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, यस। ऑल्सो इट इज अ थ्रेट फॉर आवर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एज वेल, क्योंकि हमारा जो सामान है वो पास करता है टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप लोकेट करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यू विल लोकेट दिस। हमारे पास जो सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला है, जहाँ पे आपको यहाँ पे मिलती है पर्शियन गल्फ। यू हैव पर्शियन गल्फ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस और नॉट? हमारा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट होता है? पर्शियन गल्फ से। इस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके ही आप ईरान तक जा सकते हैं, या फिर ईरान से आपका जो एक्सपोर्ट है या जो इंपोर्ट है वो इंडिया आ सकता है। ग्वाडर पोर्ट के बिल्कुल पास में है लोकेटेड। ये तो हमारे ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर एक थ्रेट है। चाइना इजीली ये इम्पेडिमेंट्स खड़ा कर सकता है जिससे मिडिल ईस्ट से जो हमारा एक्सेस है वो टूट सकता है। अल्टीमेटली हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इट विल अफेक्ट द एनर्जी सिक्योरिटी, वो इससे खतरे में आ जाएगी। आर यू जॉइनिंग द थ्रेड्स? ठीक है। देन पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट है वो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज काराकोरम हाईवे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर काराकोरम हाईवे बनेगा, और ये जो काराकोरम हाईवे है इससे पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पाकिस्तान बहुत क्विकली अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकता है और वो पीओके को बहुत हेविली मिलिट्री इक्विप्ड बना सकता है। और ऑल्सो जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अल्टीमेटली इससे पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं वो इंक्रीज होंगे, और अगर उनको फंड्स जो मिलेंगे वो अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाएंगे। एंड देयर इज दिस ऑलवेज कंसर्न अबाउट द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन कश्मीर, जिससे कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाता है, उसके थ्रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? देखें, एक्सपर्ट्स ने हमेशा एडवोकेट किया है कि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के साथ, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वी शुड मेंटेन अ कम्युनिकेशन एज वेल एज कोऑर्डिनल रिलेशंस विद दैट। एंड इंडिया हैज़ डन वेरी वेल। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन फोरम्स लाइक SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, एंड वी मेंटेन अ कम्युनिकेशन थ्रू इट। ऑल्सो India we need to collaborate with international agencies, जैसे कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन एजेंसी, वो सॉफ्ट लोन दे सकते हैं ताकि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू द चाइनीज डेट ट्रैप हमारे पास कोई और ऐसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है जो कि कंट्रीज़ को हेल्प कर सकती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में,
उन्होंने अपनी पूरी होप तो इंडिया के ऊपर डाली हुई है टू काउंटर द चाइनाज हेजेमनी। चाइना की इस इंडियन ओशन रीजन में जो हेजेमनी है उसे काउंटर करने के लिए पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया की तरफ देखते हैं। बट यस, हमने कुछ दिनों पहले क्वाड डिस्कस किया था। वी आर बिल्डिंग ऑन सच अलायंसेस लाइक क्वाड, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट हो सके। सो दिस वाज about your China-Pakistan economic corridor.